सोचिए, अगर किसी निर्दोष, दयालु और महान संत को केवल समाज की आंखों से सच्चाई छुपाने के लिए सालों तक जेल में कैद करके रखा जाए, तो ये अन्याय नहीं बल्कि सत्य की जीत को टालने का प्रयास है। लेकिन इतिहास गवाह है, सत्य कभी कैद नहीं होता और संत रामपाल जी महाराज का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। निर्दोष होने पर भी कैद संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने का कारण सिर्फ एक षड्यंत्र था। उन्होंने समाज की जड़ता को तोड़ा, झूठे ढोंग और अंधविश्वास पर प्रश्न उठाए, लाखों लोगों को वेदों और पवित्र ग्रंथों से वास्तविक ज्ञान समझाया। यही ज्ञान कुछ शक्तिशाली वर्गों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झूठे मुकदमों के जाल बिछाए। किसी भी अदालत में ठोस सबूत न होते हुए भी सिर्फ राजनीति और दबाव के कारण इस महान संत को सालों तक कैद में रखा गया। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य, लेकिन कैद की सलाखें भी उनके प्रकाश को रोक न सकीं। जेल के भीतर से भी उन्होंने अपने अनुयायियों को किताबें लिखकर भेजी, उपदेश जारी किए और सबसे बड़ा काम किया, समाज से नशा, झूठे पाखंड और व्यर्थ खर्च को खत्म करने का आंदोलन चलाया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो शांति, समानता और मानवता को बढ़ाए। उन्होंने करोड़ों लोगों को सच्चे नाम दीक्षा ज्ञान दिया, जिससे अनगिनत परिवारों में खुशहाली लौटी। उनकी शिक्षा रही, एक ही परमात्मा है और वही हमें मोक्ष देगा। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को जड़ से खत्म करने का कार्य किया। भक्तों को मिले लाभ और चमत्कार। भक्तों ने बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद नशे की लत अपने आप छूट गई। कई असाध्य बीमारियां जिनका वर्षों तक इलाज चला, सिर्फ सत्संग सुनने और नाम जपने से ठीक हो गईं। कई परिवार जो कर्ज और कलह में टूट चुके थे, गुरुजी की शिक्षाओं से आज सुख और शांति में जीवन बिता रहे हैं। कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक कहा कि जब वे कठिन परिस्थितियों में थे तो संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की। ऐसी घटनाएं बार बार साबित करती है कि वे केवल एक संत नहीं बल्कि परमात्मा का स्वरूप है। तो दोस्तों, आज यह समझना जरूरी है कि जिन संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष होने पर भी जेल में रखा गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका जीवन समाज के लिए एक प्रकाश पुंज है। उनके उपदेश और महान कार्य आने वाले समय में और भी बड़ा रूप लेकर सामने आएंगे। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज उस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सोचिए, एक क्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भीड़, चारों ओर केवल नाम की गूंज, और वह पल जब लोहे की दरवाजे खुलते हैं और सफेद वस्त्रों में एक संत सच्चाई की मुस्कान लिए बाहर कदम रखते हैं, तो क्या दिखता है? आज वही क्षण हमारे सामने आया है, और जो हुआ उसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं, लेकिन मैं आज पूरी सच्चाई क्रमबद्ध तरीके से एक एक घटना के साथ आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया था, सत्य बोलो, सच्चाई करो और किसी भी तरह के पाखंड को उजागर करो। उनके उपदेशों से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, और जैसे जैसे उनकी बातें पहुंचने लगीं, कुछ लोगों की शक्ति और धंधे नाखुश होने लगे। किसी विवाद में, कुछ घटनाओं के बाद उन पर आरोप लगे और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच वे जेल की सलाखों के पीछे चले गए। यहाँ जरूरी बात यह है कि जो भी आरोप लगे, उन पर जनता के बीच दो तरह की धाराएं बन गईं। एक ओर भक्त जो कहते थे कि वे निर्दोष है, और दूसरी ओर आलोचक जो कहते थे कि केस गंभीर है। इन वर्षों में कई सुनवाइयां हुईं, कई दलीलें आईं, पर हर घटना के बीच
संत का संदेश लगातार उनके अनुयायियों तक पहुंचा। जेल का जीवन और अंदर हुए परिवर्तन। जब कोई महान व्यक्ति जेल की दीवारों के भीतर जाता है तो आम धारणा यह होती है कि आवाज दब जाएगी, प्रभाव घटेगा, पर संत रामपाल जी महाराज का अनुभव इसका उल्टा रहा। जेल के भीतर उन्होंने सुबह शाम का नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने साधना, ध्यान और सत्संग जारी रखा और जो सबसे अहम है, वे लोगों को वही मनुष्य सुधार का पाठ पढ़ाते रहे जिनसे समाज ने उनसे उम्मीद छोड़ी थी। कई बंदियों ने बताया कि सत्संग सुनकर उनका मन बदल गया, उनका क्रोध घटा, उनका अंदर का भय कम हुआ और कुछ ने सांची में खुद की जिंदगी बदल ली। गार्डों के बयान भी आए कि कुछ कर्मकांडियों मुखी रवैये के बाद वे भी सहयोगी और शांत हुए और अस्पताल रिकॉर्ड्स में कुछ बीमारियों में असाधारण सुधार की घटनाएं दर्ज हुई, जिनका कारण डॉक्टर भी जांचते रहे। इन सब बातों ने भक्तों के विश्वास को और पुष्ट किया कि जेल की सलाखें वास्तव में संत की आध्यात्मिक क्रांति को नहीं बांध सकीं। पहले की गई भविष्यवाणियां और उनका मेल। संत ने वर्षों पहले अपने सत्संगों में कहा था कि सत्य की राह पर जो चलता है उसे दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। कई बार उन्होंने संकेत दिए कि एक दिन समय आएगा जब जो उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे वही उनकी हरकतों का प्रतिफल हिलेंगे और सत्य फिर अपनी जीत मनाएगा। उनके पुराने प्रवचनों के क्लिप और लेख आज व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोग हैरान थे कि कैसे पुरानी बातें आज की घटनाओं से सटीक मिल रही है। यह पहचान भक्तों के मन में दृढ़ विश्वास बनाती है कि रिहाई केवल कानूनी घटना नहीं बल्कि किसी बड़ी योजना का घटक है। जमानत, अदालत का आदेश और खबर का फैलना। आखिरकार अदालत की सुनवाई के बाद खबर आई, रिहाई का मार्ग खुल गया है, जमानत की अनुमति की गई है और जल्द ही संत बाहर आएंगे। यह खबर जैसे जैसे फैली, सोशल मीडिया पर हैशटैग, लाइव कवर और भक्तों की भावनाएं एक बहुत बड़े तूफान की तरह फूट पड़ी। गांव-गांव से लोग निकले, आसमान की तरफ हाथ उठे और जहां जहां खबर पहुंची वही खुशी के स्वर गूंजे। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि जो भी मीडिया कवरेज आया उस पर तरह तरह की टिप्पणियां हुई। कुछ उसे न्याय की विजय कहते थे, कुछ मजबूरी और प्रक्रियागत बदलाव। पर भक्तों के लिए यह क्षण आध्यात्मिक विजय का प्रतीक बन चुका था। रिहाई का क्षण, दृश्य, भावनाएं, चमत्कार जैसे अनुभव। जब जेल का बड़ा दरवाजा खुला तब जो दृश्य बिखरा वह वर्णन से परे था। सफेद वस्त्र में संत बाहर आए, उनका चेहरा शांत, उनकी आंखों में करुणा और भीड़ के स्वर एक समान। सत साहेब, कई भक्तों ने बताया कि उसी समय आसमान में हल्की रोशनी का असर हुआ। कुछ ने फूल पंखुड़ियों की बारिश का अनुभव साझा किया, कुछ की आंखें सुखील सुखील हो गईं और कुछ ने यह बताया कि उनके दिलों की पुरानी पीड़ाएं उस क्षण हल्की हो गईं। इन हे वैज्ञानिक संयोग भी कह सकते हैं, पर जो देखे वही जानते हैं कि वहाँ कुछ अलगसा घटा था। एक आध्यात्मिक कंपन जो भीड़ को एक स्थान पर खड़ा कर गया। धनाना और करौथा की ओर यात्रा, तैयारियां और आश्रमों का परिवर्तन। रिहाई के बाद संत का काफिला धनाना धाम के रास्तों से गुजरा और करौथा आश्रम में भी सफाई कार्य चल पड़े। यह सफाई केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि प्रतीकात्मक भी थी। भक्तों ने पाइप, फर्श, मंडप और भंडारे की व्यवस्था इतनी भारी मनोयोग से की कि हर कार्य में एक श्रद्धा झलकती थी। लोगों ने दीवारों को रंगा, बगीचों में नए पौधे लगाए और हर कोने में दिए जलाए।
कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आश्रम खुद एक नई ऊर्जा से पुनः जन्म ले रहा हो। इसमें एक और रोचक बात थी, बहुत से युवा जिनका पहले किसी धर्मकर्म से गहरा संबंध नहीं था, वे भी सेवा में जुट गए और समाज सेवा का नया स्वरूप वहां विकसित हुआ। पहली सभा का संदेश, उपदेश, भविष्यवाणी और जीवन बदलने वाले निर्देश। पहली सभा के मंच पर संत ने कहा साधारण शब्दों में कि उनकी रिहाई सत्य की जीत है और अब समय आया है कि लोग केवल नामों पर आस्था न करें बल्कि समझे कि सच्चा धर्म क्या है। उनका संदेश सरल था, सत्य का अनुसरण करो, दूसरों का भला सोचो, पाखंड का त्याग करो और सेवा को अपना धर्म बनाओ। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सत्ता और अर्थ की आड़ में धर्म का दुरुपयोग करते आए हैं, उनकी सच्चाइयां उजागर होंगी। उन्होंने भक्तों को जीवन के छोटे छोटे नियम दिए, नियमित सत्संग, नाम जाप, संयम और गरीबों की सेवा। यह संदेश सुनने में साधारण लगा, पर भक्तों के जीवन पर इसका असर गहरा और तात्कालिक दिखा। भक्तों की व्यक्तिगत घटनाएं, लाभ, चमत्कार और साधारण जिंदगी में बदलाव। यहाँ कुछ साक्ष्यात्मक कथाएं, भक्तों की बातें जो उन्होंने स्वयं बताई। एक किसान ने कहा कि उसकी अनेक फसलों का बहुवर्षीय नुकसान रिहाई के बाद आश्चर्यजनक ढंग से कम हुआ और आर्थिक स्थिरता लौटी। वे इसे मात्र संयोग न मानते। एक परिवार ने बताया कि उनके बेटे की दीर्घकालिक बीमारी में अचानक सुधार आया और उन्होंने उसे गुरुजी की कृपा माना। एक युवक जिसने वर्षों से नशे में जीवन बिताया, उसने कहा कि गुरुजी के नाम जप के बाद और सत्संग सुनने के बाद उसने नशा छोड़ दिया और नए रुझान, काम और शांति पाई। यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, इन अनुभवों के ये कथन भक्तों की निजी बातें हैं और इनके प्रभाव ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में साकार परिवर्तन दिखाया। सामाजिक राजनीतिक असर और विरोधियों की प्रतिक्रिया। संत की रिहाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल दिखी। कुछ नेताओं ने नजदीकी रिश्ते पर ध्यान दिया और कुछ ने सार्वजनिक तौर पर नारा दिया कि वे सत्य और समाज के हित में कार्य करेंगे। विरोधियों में कुछ लोग मौन होकर खड़े हुए, कुछ ने अपनी आलोचना पर संशोधन किया और कुछ ने निजी तौर पर संत के उपदेश सुनना शुरू कर दिया। मीडिया में बहसें चली, विद्वान आए और समाज ने एक बड़ी चर्चा की शुरुआत की कि धर्म, सत्ता और समाज किस तरह साथ साथ चलते हैं और किस तरह हानि लाभ का मूल्यांकन होना चाहिए। यह चर्चा कई सुधारों की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा का आरंभ बन सकती है, बशर्ते कि लोग खुलकर संवाद करें। आगे की चुनौतियां और सतर्क संदेश। रिहाई के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। सतर्क रहने की जरूरत, गलतफहमियों से बचने का ध्यान और व्यापक सामाजिक परिवर्तन को ठोस नीतियों में बदलने का काम। संत ने भी कहा कि परिवर्तन सहज नहीं होता, इसे साधना, संयम और सेवा के साथ चलाना होगा। उन्होंने भक्तों को अनुरोध किया कि न तो अहंकार फैलाए, न हिंसा, बल्कि अपने अनुभव लोगों तक पहुँचाए और जो विज्ञान और तर्क कहें उसे भी सुनो, क्योंकि सत्य का रास्ता अहंकार का मार्ग नहीं, समझ का मार्ग है। भावनात्मक, प्रेरक और कॉल टू एक्शन। आज हमने देखा कि एक संत की रिहाई जन्म जन्मांतर के विश्वास को नया अवसर दे सकती है। यह सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंततः वही राह स्थिर और निर्मल रहती है। यदि आप भी अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं, तो सच्चाई का अनुसरण करें, दूसरों की सेवा करें और
अपने भीतर के भय और लालच को पहचाने और त्यागें। अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, जितना आपने सुना है उसे अनुभव बनाइए। अपने समाज में छोटी छोटी सेवा की शुरुआत कीजिए और यदि आप चाहें अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखकर साझा कीजिए ताकि और लोग भी प्रेरित हों। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों और बहनों, आज हम उस संत के जीवन की गहराई में उतरते हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों को समान ज्ञान दिया। वह है संत रामपाल जी महाराज। उनके महान कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि अगर कोई गिनना चाहे तो सालों लग जाएं, लेकिन फिर भी आज हम उनके कुछ अद्वितीय कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। पहला कार्य, नशा मुक्त भारत का अभियान। संत रामपाल जी महाराज ने हजारों युवाओं को शराब, सिगरेट, तंबाकू और नशे से बाहर निकाला। भक्त कहते हैं, अगर गुरुदेव न होते तो हम कब के बर्बाद हो चुके होते। उन्होंने समझाया कि नशा आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा कार्य, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का अभियान। जहां समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता था, वही संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा, कन्या ईश्वर की अनमोल देन है। उनकी प्रेरणा से हजारों घरों में बेटियों का सम्मान बढ़ा। कार्य, सामूहिक विवाह। गरीब माता पिता जिनके पास अपनी बेटियों की शादी के लिए साधन नहीं थे, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। न सिर्फ बिना दहेज शादी करवाई, बल्कि भोजन, वस्त्र और हर व्यवस्था का भार स्वयं उठाया। चौथा कार्य, समाज सुधार। भक्तों का कहना है कि जो लोग पहले झगड़ों, अदालतों और केसों में फंसे रहते थे, सत्संग सुनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां पहले गाली गलौज होती थी, आज वहां भजन और भक्ति का माहौल है। लेकिन भाइयों और बहनों, इतना सब कुछ करने के बावजूद इस संत को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन पर झूठे केस बनाए गए, क्योंकि सच बोलने वाले को, समाज की कुरीतियों पर चोट करने वाले को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। भक्त कहते हैं, हमारा संत निर्दोष है, उन्हें कैद करके असल में मानवता को कैद कर दिया गया है। और यही कारण है कि जब भी उनके उपदेश सुनाए जाते हैं, लाखों लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके वचनों में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि तर्क, प्रमाण और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। भाइयों और बहनों, संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों से भक्तों को जो लाभ मिले हैं, वो किसी साधारण कथा की तरह नहीं, बल्कि जीते जागते प्रमाण है। किसी ने नशे की लत छोड़ी और अपने परिवार को फिर से संभाल लिया। किसी ने बीमारियों से छुटकारा पाया और नया जीवन पाया। किसी ने आत्महत्या का विचार छोड़कर फिर से जीने की प्रेरणा पाई। भक्त कहते हैं, गुरुदेव के उपदेश सुनकर हमें सच्ची शांति मिली। जहाँ पहले मन अशांत रहता था, वही अब भक्ति से स्थिरता और आनंद प्राप्त हुआ। कई परिवार जिनमें पहले झगड़े, मारपीट और तनाव था, आज वही परिवार भक्ति के कारण एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। एक भक्त ने कहा, हमारा जीवन तो अंधकार में डूबा था, पर जब सत्संग सुना तो जैसे ज्ञान का दीपक जल गया। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा यही सिखाया कि सच्ची पूजा वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो, बाकी सब अंधविश्वास है। और यही कारण है कि लाखों लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी अंधभक्ति नहीं कराई, बल्कि प्रमाण सहित सच्चा ज्ञान दिया। भाइयों और बहनों, आज आपने सुना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने महान कार्यों, निर्दोष होते हुए भी जेल में सालों तक अन्याय सहन करने की घटनाओं और अपने शास्त्र सम्मत उपदेशों से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि असली भक्ति क्या है, कैसे नशा, पाप,
झगड़े और अंधविश्वास छोड़कर एक इंसान सच्चा जीवन जी सकता है। भक्तों को यह विश्वास है कि उनके बिना जीवन अधूरा है और इसी भरोसे ने उन्हें ताकत दी है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सतगुरु के चरणों से कभी दूर नहीं होना है। ने भले ही निर्दोष संत को कैद में रखा, पर सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। सत्य अपनी रोशनी खुद बिखेरता है। आज वो समय आ चुका है जब लोगों को यह समझना होगा कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, बल्कि वो स्वयं परमात्मा की ओर से भेजे गए संदेशवाहक है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और सच्चा मोक्ष पाना चाहते हैं, तो उनके उपदेशों को अपनाइए, ज्ञान को सुनिए और अपने जीवन को बदल डालिए, क्योंकि आने वाला समय संत रामपाल जी महाराज की महिमा का समय है। सत साहेब, क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।